मैंने कहा बेटा तुम पिछले जन्मों में हमारे साथ कई जगह काम कर चुके हो, इस बार हम तुमको फिर ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा कर रहे हैं। तो गुरु क्या होता है? दानी होता है और तपस्वी होता है। तपस्वी अर्थात अपने सुख के लिए, अपने शरीर सुख के लिए वो कुछ नहीं चाहता, उसका कोई स्वाद नहीं, उसका कोई शौक मोज नहीं, कुछ नहीं होता है। जो बड़ा कठोर जीवन जीता है अपने प्रति, जो कोई अपनी सेवा नहीं करवाता, वो होता है तप। तो वहाँ हर चीज जानते थे। उनके साहित्य में आप देखेंगे तो पुस्तक पढ़िए वसीयत और विरासत, पुस्तक पढ़िए सतयुग का अवतरण, पुस्तक पढ़िए 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, पुस्तक पढ़िए हमारी सूक्ष्मीकरण साधना, वो पढ़िए। उन पुस्तकों में आपको मिलेगा कि अभी जो धरती पर हो रहा है वो उन्होंने आज से 50 साल पहले अपने साहित्य में लिख दिया था, तो ये चीजें होने वाली। तो ही नोस। फिर भी यदि हम देखें तो हमारा अभ्यास है कि हम किताबें देखते हैं। तो उन्होंने सारे आर्ष ग्रंथ का भाष्य किया, 4 वेद, 108 उपनिषद, स्मृतियां, 18 पुराण, इन सब का भाष्य किया। भाष्य का अर्थ यह होता है कि उन ग्रंथों को व्यवस्थित करना, उनके सारे मंत्र श्लोकों को व्यवस्थित करना, वो सब व्यवस्थित किया। जो खो गए थे, जो नष्ट हो गए थे, वो उन्होंने उतारे, यूं हम कह सकते हैं कि उतारे कि कहाँ खो गए भाई, आ जाओ। वो उतार कर उन्होंने उसमें तो सारे हमारे वेदों को व्यवस्थित किया, है ना। वेदों का भाष्य इस संसार में अभी तक केवल 6 लोगों ने किया। पहला रावण ने किया, दूसरा सायण, तीसरा उद्भट, चौथा महीधर, 5वां मेघसमुलर और छठा युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। रावण, सायण और उद्भट के वेद मिलते नहीं, अब खो गए, उनका उल्लेख मिलता है कहीं। महीधर के वेद थोड़े थोड़े बचे हुए हैं और मेघसमुलर के वेद हैं, और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अब वेद लिखे जो जगह जगह पढ़ाए जाते हैं वेद विद्यालयों में। तो अब वेद उपलब्ध हुए और लाखों की संख्या में वेद छपवा कर उन्होंने घर घर तक पहुंचा भी दिया। हमारे सारे प्रतिजनों के यहाँ वेद अवश्य होगा। तो और इन सारे ग्रंथों में जो बातें हैं उनको सरल भाषा में लिखकर हम तक पहुंचाने के लिए 3000 से अधिक पुस्तकें लिखी, छोटी छोटी, आप देखते हैं यहाँ पर साहित्य स्टॉल पर है। और वो पुस्तकें करोड़ों अरबों की संख्या में घर घर पहुंच चुकी है। तो अपने जैसा ये इस सृष्टि में पहला उदाहरण है जिन्होंने इतना साहित्य लिखा भी, उसको छपाने की व्यवस्था भी बनाई और उसको घर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी बनाई। जब भी कभी आने वाले समय में इसका मूल्यांकन होगा तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। गुरुदेव ने पूरे जीवन में अपने वजन के बराबर साहित्य लिखा, तो ज्ञानी कह सकते हैं। दानी का अर्थ क्या हुआ? देने वाला। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का जन्म आगरा के पास आमल खेड़ा नाम के एक छोटे से गांव में पंडित रूप किशोर जी शर्मा के घर हुआ। पंडित रूप किशोर जी शर्मा संस्कृत के बड़े विद्वान, भागवत के बड़े विद्वान, ज्योतिष के बड़े विद्वान। उनकी जजमानी राजघरानों में चलती थी, बड़े बड़े जो लोग थे उनके यहाँ चलती थी और उनको गांव के गांव जमीनें दे दी जाती थी दक्षिणा में। तो उस हिसाब से 2000 बीघा जमीन उनके पास उस समय हुआ करती थी। गुरुदेव का जन्म 19 सितंबर 1911 का है। 20 सितंबर 1911 गुरुदेव का जन्म है। उनके घर में गुरुदेव का जन्म हुआ। तो बाकी और सब चीजें जो हवेली वगैरह और जो भी ठाट बाट सब के घर बनाते हैं थे। अपने गुरु के आदेश पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लोक कल्याण के काम में लगा दी। क्या क्या बनाया? अपने गांव में एक लड़कियों का इंटर कॉलेज बना दिया, एक हॉस्पिटल बना दिया, एक बुनता घर बना दिया महिलाओं के लिए कपड़ा बुनने का। उसके बाद जब मथुरा आए तो मथुरा में उन्होंने एक प्रेस लगाई घिया मंडी नाम के स्थान पर। फिर गायत्री तपोभूमि बनाई। कभी आप मथुरा जाएं तो मथुरा से वृंदावन के बीच में गायत्री तपोभूमि है जहाँ पर गुरुदेव के प्रारंभिक तप करने का स्थान है, वो उन्होंने बनाया। और उसमें वंदनीय माता जी ने भी अपने सारा सोना चांदी दे दिया। पुस्तक आपको यहाँ मिलेगी, क्या नाम है? प्रज्ञा अवतार हमारे गुरुदेव पंडित लीलापत शर्मा जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। उसमें उन्होंने सब चीजें उन्होंने अपनी दे दी। 1956 में एक सर्वमेव यज्ञ किया। गुरुदेव ने अपना धोती कुर्ता भी उतार कर दान कर दिया। उनके बेटे ने फिर उनको दिया कपड़ा, वो पहना। तो उस समय से उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दे दी और फिर अपने शिष्यों से कहा, बेटा 20 पैसा रोज मुझे देना और 1 घंटे का समय देना। 20 पैसा रोज और 1 घंटे का समय देना। इसमें हम युग निर्माण करेंगे। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग, धरती के भाग्य और भविष्य को हम बदलने का काम कर रहे हैं।
तो उनके लाखों शिष्य, करोड़ों शिष्य नियमित रूप से 20 पैसा, रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया, करोड़ रुपया, जो भी जो दे सकता है, और उससे इतना बड़ा मिशन सारे विश्व में चल रहा है, दुनिया के 80 देशों में पहुंच गया। तो ऐसा दानी और तपस्वी, तपस्वी कैसे? जब बालक श्री राम 11 वर्ष के रहे तो अपने पिताजी के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में गए, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो संकल्प ओम दाता दधातु दासुषे प्राचीन जीवातु मक्षिताम वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं नमः। ओम धाता दधातु दासुषे प्राचीन जीवातु मक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं नमः। अब ये जो खीर है, ये खीर अब आपको ही खाना है, किसी को नहीं देना है। रामायण में एक प्रसंग आता है कि महाराज दशरथ को श्रेष्ठ संतान चाहिए थी, तो उन्होंने बड़ी लंबी प्रतीक्षा की, और जब उसका समय आया तो पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। और पुत्रेष्टि यज्ञ में उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए, और उसके बाद वो खीर जो है दी गई रानियों को खाने के लिए। तो उनके यहाँ पर दिव्य संतानें पैदा हुई। पुत्रेष्टि का अर्थ होता है पुत्र नहीं होता है, संतान होता है। इस अच्छी संतान हमारे यहाँ जन्म ले, भाव से आहुति दी गई और वो खीर खिलाई। तो अब आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें आप रस ला कर रखेंगे, भगवान को एक बार अक्षर चढ़ा देंगे, विदाई कर देंगे, ये आपका नियमित क्रम रहेगा। तो ध्यान रखें, भोजन जो बनता है भोजन की आहुति करें। जैसे अभी हमने खीर की आहुति की, ऐसे भोजन जो बनता है, चावल रोटी जो भी हो, उसमें थोड़ा गुड़ घी मिलाकर उसका चूरमा सा बना लें और अग्नि प्रज्वलित करके उसको आहुति डालिए। 5 आहुति अपने घर में यज्ञ किया करें। अच्छी पुस्तकें रोज पढ़ें, अच्छे विचार होंगे, अच्छी बातें सुनेंगे तो बच्चे को अच्छा संस्कार मिलेगा। ये बातें आप ध्यान रखें। शंकर का ध्यान करते हुए अपनी आहुति ज्ञान भगवान को समर्पित करें। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे भयहारी जनहितकारी जगदम्बे अचानंद राधे विकारी हरे अविचल हमारे अविनाशी जय गंगा गीता कविता की सरस्वती सखी सावित्री सीता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चला जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सायं
है जब वो अपने बलबूते बाहर नहीं निकले। ऐसी योजना का अवतरण हुआ जिसको युग निर्माण योजना कहा, और उसका उद्देश्य क्या है? मनुष्य में देवत्व का उदय। इसके अलावा और कोई रास्ता, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। क्योंकि ये जो मनुष्य आया है, ये जो जीव धरती पर आया है, ये अपने अंदर सारे समाधान और सारी क्षमताएं और सारी प्रतिभा लेकर आया है। इसके अंदर बीज रूप में सब कुछ विद्यमान है। ये सारे समाधान। ओम दाता दधातु दासुषे प्राचीन जीवातु मक्षिताम वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं नमः। ओम धाता दधातु दासुषे प्राचीन जीवातु मक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे। जो असली प्रोग्राम, जो सही प्रोग्राम था, उसमें किसी प्रकार की कलश यात्रा से लेकर पूर्णाहुति तक कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। ये आप मानो थे कि देव आह्वान जो होता है, जहाँ पे देवों का आगमन होता है, जहाँ उनकी कृपा बरसती है, आप किसी भी प्रकार का आपको लाइन से यहाँ पे बैठने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी परिजनों से बहुत संक्षिप्त निवेदन करना चाहूँगा। जो 4 दिवसीय कार्यक्रम में शांतिपूर्ण से गुजारे हुए भाई साहब ने जो उद्बोधन दिया है और गायत्री यज्ञ जितना सुंदर भावपूर्ण तरीके से संपन्न कराया है, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ये कह रहा हूँ। मैं अपने लगभग 61 वर्ष की उम्र में जब से गायत्री परिवार 1980 से मैं जुड़ा था और बहुत से गायत्री यज्ञ कार्यक्रम हमने देखा है। भावपूर्ण उत्साह गर्भित जो विवेचन किया है भाई साहब ने, वो बड़ा ही अद्भुत और अद्वितीय रहा है। इस तरह से यदि कार्यक्रम होकर आता है, इस कार्यक्रम को अवश्य अटेंड करें और इसका अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयत्न करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई साहब को बहुत बहुत गायत्री माता से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें इसी प्रकार से कृपा बनाए रखें उनके ऊपर। देखना कोई इसको वो न कर दे, बैर बैर से है ना। आप देखना इधर ही खड़े हो ना, खड़ा हूँ इधर। पानी अरे पीछे रख देते हैं। पालक पानी दे दे भैया, थोड़ा सबको दे दो। ये लो सब आएंगे भैया, 10 बजेगा चलते ही रहेगा। आप ले लीजिए, हम आपके साथ। हमारा सर दर्द करने लगा, ले ले। चलो चलो, यहाँ पे सब चल रहा है।